हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 8.6 की, जो कि है चैप्टर क्लास 9 की किताब से। और ये है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मोशन। इसमें हमें बताना है, और मैं इसको सवाल को पढ़ लेता हूँ। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सेलरेशन पता करना है। देन जो डिस्टेंस उस कार ने कवर किया है इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो वो हमें बताना है। दो चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले देखना चाहिए जो हमें क्वांटिटी गिवन है, वेलोसिटी या टाइम, वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। जैसे टाइम की स्टैंड एसआई यूनिट होती है सेकंड, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर वो है तो ठीक है, हम फाइनली फार्मूला पुट करेंगे और फिर पता कर लेंगे जो भी हमें मालूम करना है। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, पहले एसआई यूनिट में लेके आएंगे, उसके बाद हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है कार की एक्सेलेरेट होती है यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये जो है 18 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे, मीटर पर सेकंड में, इसके एसआई यूनिट में। तो हमेशा याद होना चाहिए, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इससे ये रिड्यूस हो जाएगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी इनिशियल वेलोसिटी इसके एसआई यूनिट में 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं फाइनल वेलोसिटी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं क्या करूँगा, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड 18 टू द 36, और ये 2 5 10 मीटर पर सेकंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड में आ चुका है, ठीक है। तो अब ऐसा यूनिट में करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या मुझे टाइम ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का मेरे पास फॉर्मूला होता है, उसको मैं इसके अंदर पुट करूँगा और पहला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लूँगा। तो इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ पे गिवन दी हुई है 10, और इनिशियल वेलोसिटी हमने कन्वर्ट करके पता करा 5, और अगेन टाइम 5 सेकेंड में है। तो ये जब कैंसिल आउट होगा आपस में तो मेरे पास आएगा 1, यानी एक्सेलरेशन आ चुका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन मैंने किया हुआ है यूजिंग ग्राफ, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आप जो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो भी आप समझना चाहें तो मैंने 1 शॉट वीडियो को रिकॉर्ड किया है और समझाने की कोशिश किया है, हर एक टर्म्स को मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं। तो हम अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे यूजिंग व्हाट वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम देखेंगे कि हम किस इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से उसको पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला होता है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास गिवन है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इससे भी डिस्टेंस पता कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन से भी हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो बात ये आती है, जब हम इक्वेशन का पता करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। तो हमारे पास u गिवन है, टाइम भी गिवन है, a भी हमने फाइंड कर चुका है, और टाइम अगेन गिवन है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, यानी हम दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूंगा और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरी डिस्टेंस सेम आती है, तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूंगा डिस्टेंस निकालने के लिए। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि मैंने कन्वर्ट कर ली थी, ये 5 थी, और मेरे पास टाइम भी 5 सेकेंड का है। अगेन हाफ इंटू एक्सेलेरेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, मेरा एक्सेलेरेशन आ गया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन में 1 मीटर लिख देता हूँ यहाँ पर, और टाइम अगेन मुझे गिवन था स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये 2 टाइम्स है, ठीक है। अब मैं देखूँगा पुट करके 5 5 से 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 5 से 25 और डिवाइड बाई 2,
तो इसको फर्दर मैं देखूं तो ये होता है 12.5 के बराबर, और फाइनली मुझे पता चल जाएगा इसको ऐड करने पर 37.5 मीटर। ठीक है, तो ये तो मेरा डिस्टेंस आ गया कितना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 37.5 मीटर। अब मैं देखूँगा क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी मेरी यही वैल्यू आने वाली है या नहीं। तो चलिए वेरीफाई करके देखते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ठीक है, वी स्क्वायर मेरा, मैंने इसको कन्वर्ट किया था 36 को, तो ये 10 आ गया था, तो यानी 10 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी 5 आई थी, तो 5 स्क्वायर, एंड ए की वैल्यू कितने गिवन है 1, और एस हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 इंटू 1 तो 2s ही बचेगा यहाँ पे हो जाएगा मेरा 75 इक्वल टू 2s। अब ये जो s के साथ 2 है ये इधर ट्रांसपोज होगा, तो जाहिर सी बात है डिवाइड में जाएगा, और यहाँ से इसको रिड्यूस करूँगा तो ये आ जाएगा 3 2 6 एंड 7 2 14, और पॉइंट लगाऊंगा तो 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा, यानी हमारा जो डिस्टेंस है अगेन 37.5 आ रहा है। यानी मैं चाहे इक्वेशन सेकंड का इस्तेमाल करूं या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करूं, तो मैं दोनों ही हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं और डिस्टेंस पता कर सकता हूं। इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, इस चैप्टर से रिगार्डिंग, इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब जल्द से जल्द दे सकूँ। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोहब्बत के लिए तो मोहब्बत बहुत ज़रूरी है बांटना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।